हेलो दोस्तों, श्रेणी मोड में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा परीक्षा 2021 जो कि 26 दिसंबर को 2 शिफ्ट में होने वाला है। लाखों स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपका जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे ख़त्म करा रहा हूं। आज का जो टॉपिक है ये टाइगर रिजर्व से संबंधित है। आप सभी लोगों को पता है कि अलग अलग राज्यों में जो टाइगर रिजर्व स्थित है उसका नाम दे देता है और पूछ देता है कि इस राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है, या टाइगर रिजर्व का नाम देगा, वो पूछेगा वो कौन से राज्य में स्थित है। और यहाँ से 4 से 6 नंबर का आप हमेशा देखिएगा परीक्षा में प्रश्न आता है। तो इसे आज छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपका कंप्लीट करा दे रहा हूँ, और वो भी मैप के माध्यम से। ये ध्यान में रखिएगा। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत अप्रैल 1973 में किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक, इसकी प्रारंभ तिथि इसी समय है। अब देखिए यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या था, तो बाघों को समाप्त होने से बचाना, ठीक, इसका संरक्षण करना बाघों का। और अभी जो बाघों की जो आपको पिछला जनगणना हुआ था उसमें से अगर मिलाया जाए तो 1967 बाघ है। भारत में बाघों की कुल संख्या कितना है, 2018 का जो रिपोर्ट आया था 1967 है। और याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो बाघ है ये मध्य प्रदेश है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। 526 वहाँ पर बाघों की संख्या है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब जो अभी जो टाइगर रिजर्व है टोटल ये 53 हो चुका है। यहाँ पर ध्यान में रखिए 53 टाइगर रिजर्व हो गया है। तो 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, ते गुरु घासीदास जो बना है, जो कि 2021 में बना है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये टाइगर रिजर्व बना है। अब चलिए मैं मैप के माध्यम से अलग अलग करा देता हूं जो जो स्थित है टाइगर रिजर्व। बस ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग जिम कार्बेट है, जिससे आपको अभी जो रामगंगा जो आपको है उसका नाम बदल कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो कार्बोट है ये वाला, ये आपको उत्तराखंड में पड़ेगा, और राजा जी ये भी आपको उत्तराखंड में पड़ेगा। तो दो तो उत्तराखंड में पड़ेगा टाइगर रिजर्व, ये याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग पूर्वी राज्य में। पूर्वी राज्य में यहाँ पर आप देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में, आप देखिएगा थोड़ा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, ठीक, अच्छे से आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको पूर्वी राज्य के अरुणाचल प्रदेश में देखिए एक तो नामदफा है जो कि पिछले दरोगा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक, फिर पक्के है और कामलंग है। ये तीन जो टाइगर रिजर्व है ये आपको कहाँ पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है हमारा भारत का। फिर यहाँ पर देखिए आ जाते हैं हम लोग इसके नीचे पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल यहाँ पर देखिए, तो पश्चिम बंगाल में एक तो बुक्सा है, एक सुंदरवन है। दो टाइगर रिजर्व है, बुक्सा और सुंदरवन। अब यहाँ पर देखिए इधर हम चलते हैं, यहाँ पर कौन सा, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो राजस्थान में देखिए एक तो रणथंभौर है, दूसरा में सिरसा है, तीसरा में मुकुंदरा हिल्स है, और जो चौथा बना था जो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना था और राजस्थान का चौथा बना था, रामगढ़ बिस्धारी। ये भी टाइगर रिजर्व कहाँ है, राजस्थान में ही स्थित है, ये याद रखिएगा, ये 52वां बना था। ठीक, फिर हम बात करते हैं महाराष्ट्र का। ये देखिए ये महाराष्ट्र का मैप है, यहाँ पर ऐसे आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में एक तो बोर है, एक मेलघाट है, एक तदोबा अंधेरी है, दूसरा आपको देखिएगा पेंच है, एक सहाद्री है, और नावेगांव नगीजीरा। ये जो है ये जो टाइगर रिजर्व है ये आपको महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। ठीक, भारत के आर्थिक राजधानी बोला जाता है महाराष्ट्र को, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए एक आपको यहाँ पर तेलंगाना में देख लीजिए, तेलंगाना में कौन सा है, जो कि 2 जून 2014 को किससे कट कर बना था, तो आंध्र प्रदेश से। ये जो होगा एक हो जाएगा अमराबाद, एक होगा कावल, ये तेलंगाना में स्थित है। फिर नीचे की तरफ आइएगा, आपको केरल में देख लीजिए, केरल ये वाला आपको दिखेगा, ये वाला केरल। तो एक तो पेरियार हो जाएगा, यहाँ पर पेरियार नदी भी है, ये ध्यान में रखिएगा। एक परम्बिकुलम हो जाएगा, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये केरल में स्थित है, ये ध्यान में रखिएगा। कुछ नोट्स में यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि जो यहाँ पर आप देखिए कि जो पेंच बाघ अभ्यारण्य जो कि मध्य प्रदेश में भी पड़ता है और महाराष्ट्र दोनों में पड़ता है, ये याद रखिए। इसका जो क्षेत्र पड़ता है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, ऑप्शन में एक ही कोई देगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला जो और स्टेट से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यूपी का बार बार पूछता है, तो यूपी का एक तो दुधवा है और एक पीलीभीत है। पीलीभीत को अभी फिलहाल ही देखिएगा यहाँ पर T/2 अवार्ड दिया गया है। T/2 मतलब कि टाइगर को ये दुगना कर दिया है, यहाँ पर टाइगर दुगना हो गया, इसलिए इनको T/2 अवार्ड दिया गया है पीलीभीत को। और दुधवा पीलीभीत दोनों कहाँ है, यूपी में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश, ये रहा आपका मध्य प्रदेश। ऐसे आप देख सकते हैं, इसका मैप भी है। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्थित है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये दिया है सतपुड़ा स्थित है। फिर संजय दुबरी है यहाँ पर स्थित, फिर कान्हा है, पेंच है, बांधवगढ़ है, और पन्ना है। पन्ना को तो विश्व बायोस्फीयर रिजर्व में भी अभी बढ़ावा शामिल किया गया है। जो टोटल 18 है भारत में से, उसमें से जो बढ़ावा शामिल किया गया है पन्ना को ही शामिल किया गया। और पन्ना खान भी है, हीरे के लिए प्रसिद्ध है पन्ना खान, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पर, मध्य प्रदेश में स्थित है, ये सब टाइगर रिजर्व। अब फिर हम बात करेंगे यहाँ पर असम का, बहुत बीबीआई यहाँ से क्वेश्चन बनेगा असम वाला, ये ध्यान में रखिएगा। असम की हम बात कर लें तो यहाँ पर मानस हो जाएगा, नमेरी हो जाएगा, काजीरंगा हो जाएगा, ओरांग हो जाएगा, ये असम में स्थित है। ठीक, फिर हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ का यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये छत्तीसगढ़ का मैप है। छत्तीसगढ़ में जो अभी आपको बना है 53वां
वो कौन सा बना है, तो गुरु घासीदास और तोमोन पिंगल इसको मिलाकर जो बना हुआ है 2021 में, ठीक, तमोर पिंगला। और फिर अचनाकर पहले से था, अचनाकमर, उदंती सीता नदी पहले से था, और इंद्रावती बहुत महत्वपूर्ण है, इंद्रावती पूछता है बार बार कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में बना है गुरु घासीदास और तोमार पिंगला मिलाकर 53वां टाइगर रिजर्व। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आइएगा तो ये आंध्र प्रदेश है, ये देखिए ये रहा आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर स्थित कौन सा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, ये स्थित है, ये सबसे बड़ा आप देखिएगा टाइगर रिजर्व में आता है, ठीक। तो ये सब जो है यहाँ पर याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं कर्नाटक का, ये देख लीजिए यहाँ पर कर्नाटक का है, ये कर्नाटक बांदीपुर हो जाएगा, भद्रा हो जाएगा, बिलीगिरी रंगनाथ हो जाएगा, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर बीआरटी जिसे बोला जाता है, नागरहोल हो जाएगा, और डिंडली अंसी हो जाएगा। ये आपको कर्नाटक में स्थित है, ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से लगा लीजिएगा। देखिए सभी मैंने अब करा दिया, और अब आगे चलिए और देखिए यहाँ पर हमारे बिहार से स्टार्ट करते हैं। बिहार में कौन सा है भैया, तो बिहार में एक है वाल्मीकि, और आपको झारखंड में कौन पड़ेगा, तो पलामू पड़ेगा। तो बिहार में वाल्मीकि और झारखंड में पलामू पड़ेगा। एक यहाँ पर देखिए दम्फा है, ये आपको मिजोरम में जो पड़ेगा ये दम्फा पड़ जाएगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर आता है आपका कौन सा, उड़ीसा, यहीं पर आपको चिल्का झील भी है, ये देखिए छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, चिल्का झील यहाँ पर छोटा सा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। ये सबसे बड़ा भारत का लेगुन झील है। तो यहाँ पर उड़ीसा में देखिए सिमलीपाल हो जाएगा और सतकोसिया हो जाएगा, ये आपको उड़ीसा के टाइगर रिजर्व है। फिर आप देखिएगा नीचे की तरफ आइएगा, यहाँ पर देखिए तमिलनाडु, सभी राज्य का मैं आपको दिखा कर मैप करा रहा हूँ। तमिलनाडु में कौन हो जाएगा, श्री वेलुपुथुर मेघामलाई, यहाँ पर देखिए श्री वेलपुथुर मेघामलाई है। तमिलनाडु में अन्नामलाई है, मडुमलाई है, सतमंगलम है, और कालाकाड मंडुनथुरई है। मतलब कि जिसके लास्ट में ई आ गया है वो तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु, ये जिसके लास्ट में ई आया है, ठीक। तो यहाँ पर मेघामलाई हुआ, अन्नामलाई हुआ, मंडुमलाई हुआ, यहाँ पर मंडुनथुरई हुआ, ये सब कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक। और अभी तमिलनाडु में डुगोंग के लिए संरक्षण रिजर्व के लिए तमिलनाडु में ही व्यवस्था यहाँ पर किया गया है, आप पता होना चाहिए। यहाँ तमिलनाडु यहाँ पर देगा, ये वाला जो खाड़ी है, ये जो पाक के खाड़ी हुआ, ये मन्नार की खाड़ी, यहीं पर डुगोंग संरक्षण के लिए आपको बनाया जा रहा है, ठीक। तो ये सब जो मैंने बताया आपको ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो नोट्स है, ये सभी यहाँ पर नोट्स भी देख लीजिए, जो यहाँ से मैंने आपको पूरा करा दिया। अब यहाँ पर नोट्स देखिए क्या दिया हुआ है, ये देखिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, इसे भी देख लीजिए, यहाँ से पूछता है। देखिए हाल ही में राष्ट्रीय यहाँ पर बाघ संरक्षण प्राधिकरण जिसे NTCA बोला जाता है ने राजस्थान के बूंदी में स्थित रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को यहाँ पर देखिए राज्य के चौथा अभ्यारण्य के रूप में परिवर्तित करने हेतु मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा सूचना जारी होने के बाद भारत में 52वां ये आपको टाइगर रिजर्व बन गया है, ठीक। अब 53वां भी मैंने आपको बता दिया, जो कि कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीदास वाला, ठीक। तो ये सब आपको 53 मैंने आपको टाइगर रिजर्व बता दिया, उसका रिलेटेड राज्य बता दिया। तो कुछ आपके दिमाग में आया होगा कि सर हरियाणा में नहीं है, पंजाब में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है टाइगर रिजर्व। तो ये बात आपके दिमाग में एकदम सही आ रहा है, ठीक। ऐसे ऐसे राज्यों में आपको टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए आगे यहाँ से कुछ नोट्स में आपको जो आ जाता है प्रश्न, प्रत्येक वर्ष 19 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाए जाने के निर्णय 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में किया गया। ये जो है कहाँ पर, सेंट पीटर्सबर्ग जो है रसिया में, ये आपको सम्मेलन किया गया। तो उसी में निर्णय लिया गया कि 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाएगा, ठीक। अब देखिए भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या, जिसे टाइगर स्टेट भी बोला जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है, 526 है। और भाग जो आपको सबसे ज़्यादा जंगल, मतलब कि अगर पूछा जाए वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो वन भी आप देखिएगा मध्य प्रदेश में ही क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा है, और आपको परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में है। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है। देखिए यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा जो बाघ आवास है, ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम जिसे बोला जा रहा है टाइगर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश में, जो मैंने आपको बताया, ठीक। अब देखिए बांदीपुर जो कि कर्नाटक, यहाँ देखिए बांदीपुर कर्नाटक बाघ अभ्यारण्य ने वन्य प्रबंधन हेतु मानव रहित विमान, जिसे ड्रोन बोला जाता है, मानव रहित विमान का उपयोग करने वाला प्रारंभ कर दिया है। कौन, बांदीपुर जो कर्नाटक वाला है। भारत का एक नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है, जिसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। मीन्स कि ये सभी जलवायु इसमें पाई जाती है। वो हो जाएगा नामदफा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, मैंने आपको दिखाया। चलिए मैं एक बार और दिखा देता हूँ। ये नामदफा पूछा हुआ है पहले भी क्वेश्चन आपको कि कहाँ है, और यहाँ पर देखिए ये नामदफा है, ठीक। ये वाला आपको नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। तो सभी प्रश्न मैं आपको करा दिया, इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट आपको पूछा जाता है मैं आपको करा दिया, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपका जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मैं करा दूंगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।